Hello everyone. Today in this video we are going to discuss a question based on the topic application of derivative. So your question is, find the family of the curves whose tangents form an angle of pi by 4 with hyperbola xy is equal to c. हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी फैमिली फाइंड करनी है, एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स हमें फाइंड करनी है हुज टेंजेंट, कि जब भी आप वो कर्व्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट्स क्या करने चाहिए, हुज टेंजेंट्स फॉर्म एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद द टेंजेंट्स ऑफ दिस हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसी होगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी फैमिली फाइंड करनी है कर्व्स की, यानी हमें एक ऐसी कर्व्स फाइंड करनी है। सपोज ये एक कर्व है। ठीक है, कैसी कर्व्स फाइंड करनी है, whose tangents form an angle of pi by 4 with the tangents of this hyperbola। ठीक है, कि अगर आप इस फैमिली पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस कर्व पे जब भी आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हाइपरबोला की टेंजेंट के साथ कितना एंगल फॉर्म करनी चाहिए, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्रीज। ठीक है, हमें ऐसी कर्व्स फाइंड करनी है। ओके, तो क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो भी हमने फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करना है। ठीक है, हम इसमें से कोई भी एक कर्व चूज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और सपोज करो ये वो कर्व है जो रिक्वायर्ड फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा कि इस कर्व पे जो टेंजेंट होगी वो हाइपरबोला के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही होगी, 45 डिग्री फॉर्म कर रही होगी एंगल। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। एक्चुअल में देखो यहाँ पे एंगल तो दो लाइंस के बीच में ही बन रहा है ना। एक एक लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द curve of the required family, and second line is tangent to the given hyperbola। ठीक है, तो हमें ये दोनों लाइंस की स्लोप चाहिए होंगी। तो वो स्लोप्स कैसे आएंगी, देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 be the slope of tangent to the curve of the required family। ठीक है, जो भी हम ये फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने मान लिया कि जो m1 है दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट की स्लोप है टू द कर्व जो उस फैमिली को बिलोंग करती है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। यानी ये वाली लाइन की स्लोप हमने कितनी चूज कर ली, m1 चूज कर ली। ठीक है, अब सेकेंड लाइन कौन सी होगी, जो टेंजेंट होगी हाइपरबोला पे, है ना, तो इसके लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ले। सो हियर गिवन कर्व इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज नथिंग बट सी इंटू एक्स रेज टू पावर -1, राइट। अब इसका डेरिवेटिव हमने करना है, तो सी यहाँ पे पावर रूल का यूज करेंगे, -1 आगे आ जाएगा, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। देन डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ चुका है, -c अपॉन, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m2, ये m2 है, ये क्या है, बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। ठीक है, सो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला। अब कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, कि अगर आप ये रिक्वायर्ड फैमिली पे टेंजेंट लेते हो, ये टेंजेंट हाइपरबोला पे जो टेंजेंट है उसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्रीज। तो हमें दोनों ही लाइंस की अब स्लोप पता है, फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास कितनी है, m1 है, और सेकेंड लाइन की स्लोप कितनी है, m2 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं आगे, ये देखिए।
यस, m1 हमारे पास था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द रिक्वायर्ड कर्व एंड m2 हमने फाइंड किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला। ठीक है, और हमें इतना पता है कि जो कर्व पे हमने जो टेंजेंट लिया वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है हाइपरबोला के टेंजेंट के साथ, पाई/4। ठीक है, सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस देन tan थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यही फॉर्मूला का यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें वो टू लाइंस के बीच में एंगल कितना दिया हुआ, हमें तो पाई/4 दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई/4, राइट। और m1 हमने फर्स्ट लाइन की स्लोप चूज की है तो उसको तो हमने m1 ही लेट किया था, राइट। एंड m2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -c/x²। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -c/x²। m2 is -c/x²। तो ये लिखा हमने m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, -c/x²। tan पाई/4 कितना होता है, 1 होता है। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम चूज कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम अगर आप चूज करोगे तो ये बन जाएगा m1 x², ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c अपॉन क्या आएगा, x²। वो हम भी लिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम चूज करोगे तो कितना आएगा, x² प्लस माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा इंटू m1c द मॉडुलस। और जब भी हम मॉडुलस साइन यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m1x² प्लस c अपॉन x² माइनस m1c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसको हमें यहाँ से सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा ये, यहाँ से ये आ जाएगा m1x² प्लस c अपॉन x² माइनस m1c। देखो एक बार हम इसको 1 के इक्वल ले सकते हैं एंड ये ऐसे भी सॉल्व होगा, m1x² प्लस c ओवर x² माइनस m1c इज इक्वल टू -1, है ना। दो केसेस बन रहे थे, हम दोनों ही केसेस के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, m1x² प्लस c, फर्स्ट केस जो है हमारे पास बन रहा है m1x² प्लस c अपॉन x² माइनस m1c अपॉन x² माइनस m1c इज इक्वल टू 1। यही है ना। m1x² प्लस c अपॉन x² माइनस m1c इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा हमारे पास, m1x² प्लस c इज इक्वल टू x² माइनस m1c। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा m1x² माइनस m1c इज इक्वल टू, दिस इज x² माइनस c, इसी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि m1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस c। ये जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये x² माइनस c, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई है, x² माइनस c अपॉन अपॉन x² प्लस c। अब ये m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। स्लोप को तो dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x² माइनस c ओवर x प्लस c, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास एक ऐसी फैमिली आएगी, ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा जो हमेशा हाइपरबोला के साथ कितना एंगल फॉर्म कर, जिसके टेंजेंट्स जो होंगे स्पेशली वो हाइपरबोला के टेंजेंट्स के साथ पाई/4 एंगल
फॉर्म कर रहे होंगे और वही फैमिली ऑफ कर्व्स हमें चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई। अच्छा, वेरिएबल सेपरेट कर दें, यहाँ पे dx को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्र माइनस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्या करो, प्लस सी ऐड कर दो और सी सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी ऐड कर देते हैं, सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस सी ये भी तो पड़ा है, तो यहाँ पे माइनस टू सी हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दे, ये एक्स स्क्र प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी माइनस टू सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी इंटू डी एक्स। देन y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा यहाँ पे, वन माइनस टू सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू सी ओवर एक्स स्क्र प्लस सी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे डी एक्स माइनस, सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को यहाँ पे, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, माइनस टू सी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये बना एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको सी को हम लिख सकते हैं रूट सी द होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से k। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये c ओवर रूट c को हम रूट c लिख सकते हैं, ये बन गया tan इनवर्स x अपॉन c प्लस k। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली whose tangent makes an angle of pi by 4 with the given hyperbola, ठीक है। ये अभी हमने एक केस सॉल्व किया है, क्योंकि हमें पता था कि जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस में, तो वहां पे मॉडुलर साइन था, मॉडुलर साइन हटाने के बाद हमारे पास टू केसेस बने थे, ठीक है। यहाँ पे टू केसेस हमारे पास बन रहे थे, विद पॉजिटिव साइन एंड विद नेगेटिव साइन। तो ये विद पॉजिटिव साइन, ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। सेम आप ये एक्सप्रेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी, m1 इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करने हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आप इंटीग्रेशन करोगे और आप यहाँ पे ये आंसर तक पहुंच जाओगे। सो दिस इज रिक्वायर्ड family of curve. So thanks for watching.